जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड होता है? दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। जैसे मेरे पास यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं है। यस, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। क्लियर है सभी को या कंफ्यूजन है? दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो एक का जो फॉस्फेट होता है वो अगले की शुगर से जुड़ा हुआ होता है थर्ड कार्बन पे। दैट इज बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क है। किस चीज का फर्क है? क्या नहीं है न्यूक्लियोसाइड के पास? वेरी सिंपल क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ये, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का। फॉस्फेट ग्रुप। यस, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। जब तक सिर्फ शुगर और बेस है तब तक हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही उसमें फॉस्फेट और जुड़ जाता है हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं उस टाइम से। क्वेश्चन 3 देखिए, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। कौन सी शुगर बोलते हैं इनको? कौन सा वर्ड है मैं बहुत कॉमनली यूज करती रहती हूँ? ट्रायोज, हेक्सोज, पेंटोज या पॉलीसेकेराइड? पेंटोस शुगर। पेंटोज। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रियल में अब पता लगेगा आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एग्जाम्पलर्स करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 4 देखिए, द फैक्ट दैट अ purine base always pairs through hydrogen bond with a pyrimidine base in the DNA double helix, right? प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन आने की वजह से क्या होता है? उस वजह से डीएनए एंटी पैरेलल है, यूनिफॉर्म विड्थ, सेमी कंजर्वेटिव है, विड्थ पूरी चौड़ाई सेम है या लेंथ चौड़ाई सेम है? सी। सी, बिल्कुल। आपको सी मैंने आएगा नोट मैम, विड्थ। और यस यस, असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि व्हाई द विड्थ ऑफ डीएनए इज सेम, द व्हाई द डायमीटर ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो उसका आंसर होगा सी, क्योंकि वहां पर प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ बेस पेयर करता है और पायरिमिडीन हमेशा प्यूरिन के साथ करता है। तो हमेशा एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन है तो साइज सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सी रिस्पेक्टिवली, Zero. सी ऑप्शन। Zero. राइट, करेक्ट। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रमोटर साइट। अब ये क्वेश्चन है आपका ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, डायग्राम से क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम मैंने कहा था हर बच्चा ध्यान देना। द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। अब प्रमोटर कहाँ है और टर्मिनेटर कहाँ है? अगर बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है, राइट, एक तरफ प्रमोटर एक तरफ टर्मिनेटर, बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन से 3 प्राइम की तरफ तो कौन होता है आपका? 5 प्राइम प्रमोटर। अपस्ट्रीम। मुझे बात सुनो, नहीं बात सुनो, आप जरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसका डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक मिनट रुको, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डायग्राम देखते हैं, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का फिगर है, राइट। ये आपकी 3 प्राइम एंड सीक्वेंस है, दिस इज 5 प्राइम सीक्वेंस, दिस इज 5 प्राइम सीक्वेंस एंड दिस इज 3 प्राइम सीक्वेंस। इसके अंदर प्रमोटर और टर्मिनेटर होते हैं। यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज प्रमोटर। और यहाँ जो है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज टर्मिनेटर। और जो बीच की सीक्वेंस है, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर के इन बिटवीन जो सीक्वेंस है, दिस पोर्शन इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। अब दोनों में से टेम्पलेट स्ट्रैंड हम किसको बोलेंगे? हम कहेंगे जो ऊपर वाली है ये हमारी पेरेंटल है, क्योंकि ये 3 से 5 जा रही है और हमारा आरएनए बन जाएगा 5 से 3। अब आप खुद इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करिए और देखिए, ये प्रमोटर है तो प्रमोटर के, या मैं कहूँ स्ट्रक्चरल जीन है तो स्ट्रक्चरल जीन के में प्रमोटर किस तरफ है? 3 प्राइम एंड की तरफ, राइट। और टर्मिनेटर किधर है? 5 प्राइम एंड की तरफ। समझ आ गया सभी को ये डायग्राम? इस डायग्राम से क्वेश्चन है, आप देखो उसको, फिगर को जरा। अब इस फिगर की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आप बताना है कहां पर है। 3 प्राइम यानी डाउन स्ट्रीम और 5 प्राइम यानी अपस्ट्रीम।
अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे किस साइड था, प्रमोटर किधर था, डाउनस्ट्रीम था कि अपस्ट्रीम था, 3 प्राइम की तरफ था या 5 प्राइम की तरफ था? मैम 5 अपस्ट्रीम था, 5 3 मैं डाउनस्ट्रीम। 5 अपस्ट्रीम और 3 डाउनस्ट्रीम। तो आपको पहले बताना है प्रमोटर। आप लोग हो गए सारे के सारे कंफ्यूज, अभी अभी डायग्राम से समझाया फिर भी नहीं समझे। आपको बोला है कौन सा अपस्ट्रीम है और कौन सा डाउनस्ट्रीम है। अभी जो फिगर आपको बनाई थी उसमें प्रमोटर जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पर लगा हुआ था। बच्चे टेम्पलेट के 3 प्राइम पे प्रमोटर होगा तभी तो वहां से शुरुआत 5 की होगी। भाई नए वाले का 5 आएगा ना। आई नीड टू क्लियर योर कंफ्यूजन हेयर। फिर से देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया था, कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी अभी जब ये बनाया था ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था। और मैंने आपको क्या कहा था, प्रमोटर यहाँ कहाँ है? जब लैपटॉप से यूज होता है ना ये, तो उसके अंदर पता लग जाता है कौन कौन क्या क्या लिख रहा है, उसमें सेटिंग्स में होता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग ना ही फंसे, है ना। तो देखिए यहां पर बनाया था मैंने प्रमोटर और यहां पर बनाया था मैंने टर्मिनेटर। अब जरा कान खोल के, आंखें खोल के देखिए, कहाँ है प्रमोटर? 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे? पेरेंट कौन सा इनमें से, पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सी है? दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड, ये वाली है ना। तभी तो इससे आरएनए बनेगा 5 से 3 वाला आरएनए। पेरेंट कौन है इनमें से? 3 से 5 प्राइम जो जा रहा है, दिस इज द आरएनए, दिस इज द मेन डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज एक्टिंग एज द टेम्पलेट। अब मुझे बताओ प्रमोटर कहाँ है, 3 प्राइम पे है कि 5 प्राइम पे है? मैम 5 पर। 5 प्राइम का। 5 पे। तुम तो पागल हो गए सारे, सीरियसली क्या कंफ्यूजन है बच्चों? प्रमोटर 3 पे तो है, ये नहीं दिख रहा आपको? अच्छा प्रमोटर 3 पे आप क्या देख रहे हो? टर्मिनेटर 5 पे है। मैं तीसरी बार ये डायग्राम आपको क्लियर कर रही हूँ, साफ दिखाई दे रहा है। आप दूसरे को क्यों देख रहे हो, या आप आरएनए को क्यों देख रहे हो? हमें आरएनए थोड़ी देखना है। व्हाई यू आर टेकिंग आरएनए? आपको बोला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में देखो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो मेरी ये है जो मैंने अभी बनाई हुई है। तो प्रमोटर तो 3 प्राइम पे लगा हुआ है ना। आप पेरेंट स्ट्रैंड के हिसाब से देखोगे, आपको किसी और नीचे वाले स्ट्रैंड से क्या मतलब? आप पेरेंट स्ट्रैंड को देखोगे, नीचे वाली से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऊपर वाली स्ट्रैंड के हिसाब से देख के, तो प्रमोटर कहाँ लगा हुआ है? 3 प्राइम पे। और टर्मिनेटर कहाँ लगा हुआ है? 5 प्राइम पे। और ये फिगर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबको आनी चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं डाउट? अब भी किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि जो आपका प्रमोटर है, अब आप देखिए इसका आंसर। अब आप देखिए इसमें क्या बोला 6 क्वेश्चन में। तो अब आप देखो प्रमोटर कहाँ बताओगे आप? 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड इन 5 प्राइम अपस्ट्रीम है, क्योंकि प्रमोटर 3 प्राइम पे हो गया और टर्मिनेटर 5 प्राइम पे हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन 6 का ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड फॉर सिकल सेल एनीमिया? ये सिकल सेल ऑल ऑफ एनीमिया, दिस। अच्छा कैसे बताना जरा मुझे, मैंने तो नहीं पढ़ाया। आंसर स्कूल के बैठे हो क्या, एग्जाम्पलर के? मैम ये किया था मैम मॉलिक्यूलर तो पहले डिजीज है, और ऑटोसोमल जेनेटिक बट डिसऑर्डर है मैम ये। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है मैंने बाकी बातें तो पढ़ा ही नहीं कि मैम। एक्वायरिंग या ये वो। आप लोग तो चीटिंग कर रहे हो इसका मतलब। मैम एक ही आंसर बोला है, मॉलिक्यूलर डिजीज, और तो कुछ पता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, सिकल सेल एनीमिया आपका जो चैप्टर है 5th, उसके अंदर आती है ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है एक सेकंड मम्मी, हाँ हाँ जी। 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू AUG? AUG एक कोडोन आपने पढ़ा था, उसके हिसाब से कौन सी बात ठीक है? तो ये सिर्फ मिथ्योनिन के लिए ही कोड करता है। बी ऑप्शन, ये एक इनिशिएशन कोडोन है।
सी ये कोड करता है मेथियोनिन के लिए प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। या सारी बातें ठीक है? मैम सारी बातें ठीक हैं, आपने सारे कल बात परसों डी है पढ़ा था। मैम। DS। कल परसों वो कल ही परसों पढ़ा है। मैंने कहा था हाँ मैम। AUG के फंक्शन है, दो काम है कि एक तो ये इनिशिएशन कोडोन है यानी ट्रांसलेशन को शुरू करवाएगा और दूसरा Yes, ma'am। ये मेथियोनिन कोड करेगा। और तीसरी बात आप सबको पता है कि कोडोन का यूनिवर्सल इन नेचर, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सेम ही कोड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, क्या है पहला जेनेटिक मटेरियल? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, DNA, मैम RNA। पहले RNA था। और मैंने इसके रीजंस आपको लिखवा रखे नोटबुक में अंदर। ये क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है, आप इसको थियोरेटिकली भी तैयार कर लेंगे कि पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है और क्यों है। क्वेश्चन 10 देखिए, विद रिगार्ड टू मेच्योर mRNA इन यूकेरियोट्स, अगर हम मेच्योर mRNA की बात करें, यूकेरियोट में मेच्योर mRNA ना, उसके हिसाब से देखें तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। मेच्योर की बात हो रही है यानी इट रेडी है वाले। क्वेश्चन है, एक्सोन एंड इंट्रोन डू नॉट अपीयर इन द मेच्योर RNA। क्या मेच्योर RNA में दोनों चीजें नहीं होती, एक्सोन और इंट्रोन? होती है मैम। दोनों में से कौन सी होती है? दोनों होती है कि एक होती है? मैम मैच्योर में वो होता है, कहते हैं आपके में एक्सोन होती है। एक्सोन। एक्सोन एक्सोन होती है और इंट्रोन मैच्योर में बिल्कुल नहीं। एक्सोन होता है और इंट्रोन एब्सेंट। और HNRNA में दोनों। HNRNA में दोनों बिल्कुल। बट हाँ हम यहाँ पढ़ रहे हैं मेच्योर, तो मेच्योर में ए ऑप्शन तो गलत हो गया कि दोनों नहीं है। ठीक है। और आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया, वो कह रहा है दोनों ही होगी, वो बात भी गलत है। अब बी और सी में से देखे तो हमें आंसर मिला, क्या आंसर मैम मिला? बी, कि एक्सोन अपीयर और एक्सोन अपीयर बट इंट्रोन डू नॉट अपीयर। हाँ, तो बी ऑप्शन आएगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 11, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन, ये कल ही पढ़ाया। मैम सी। Chromosome 1 and Y. सी आएगा मैम। मैम सी है, क्रोमोसोम 1 एंड Y। क्रोमोसोम 1 एंड Y। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, who amongst the following scientists had no contribution in the development of double helix model of the structure of DNA? डबल हेलिक्स में मेसिल्सन एंड सेथल। बेसोलिनस टेलस में। क्योंकि फ्रैंकलिन और विल्सन को क्या दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था, उसी से वो उसको जो है वॉटसन क्रिक को थोड़ा सा फर्क पड़ा था कि हाँ भाई इससे कर लेते। अरविंद चारगाफ की बात करें तो अरविंद चारगाफ ने चारगाफ रूल दिया, जिससे भी वॉटसन क्रिक को नॉलेज मिली कि प्यूरिन और पायरिमिडीन हमारे सेम है। डी ऑप्शन नहीं है, मिक्सल्सन एंड सेहल आपकी ठीक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, DNA is a polymer of nucleotide which are linked to each other by 3' या 5' phosphodiester bond, राइट। DNA जो है एक ऐसा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का जहां पे 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है। टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज? अगर हम नहीं चाहते कि ये आगे पॉलीमराइज हो यानी और कंटिन्यू हो, तो कौन सी मॉडिफिकेशन हम करेंगे? हम प्यूरिन को पायरिमिडीन से हटा दें, या हम 3' OH ग्रुप हटा दें डीऑक्सीराइबोज शुगर से, या 2' हटा दें, या बी और सी दोनों काम करें? आप ये बताओ। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो कौन सी शुगर कौन से कार्बन से जुड़ते हैं, 3 वाला या 2 वाला? अब ये क्वेश्चन भी 3OH एक, ग्रुप। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस। एक सेकेंड। देखिए, तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ी है इसके अंदर कि ये एक शुगर है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ का है नाइट्रोजनस बेस है, मान लो एडेनिन है। सेम वे हम दूसरी फॉस्फेट ग्रुप लगा लेते हैं, यहाँ पर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है हमारा, ये फिर से हमारी शुगर है। ये क्या है, फिर से कोई बेस है, मान लो साइटोसिन है। ये क्या है, फॉस्फेट। अब ये दो जब आपस में कनेक्ट होंगी तो इनके बीच जो कनेक्शन है वो यहाँ से बनेगा, दिस वन।
है ना, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। ये कौन सा कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन से फर्क पड़ रहा है, सेकंड कार्बन पे H हो OH हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें किससे फर्क पड़ता है, थर्ड से फर्क पड़ता है, क्योंकि यही है जो दो को जोड़ रही है। अगर ये नहीं जुड़ा तो फिर जो पॉलीमराइजेशन है वो हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? सो इस टाइम जो इसका आंसर हमारा हुआ, तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा क्या हुआ, बी, रिमूव या रिप्लेस 3' OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर हम OH ग्रुप हटा देंगे तो ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand because मैम बी ऑप्शन, डीएनए डिपेंडेंट DNA। मैम बी। ये क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं डीएनए की सिंथेसिस सिर्फ डिसकंटिन्यूअस एक स्ट्रैंड पर है, क्योंकि ये बात मैंने बहुत बार बताई थी और उस बार आपको रोक रोक के पूछा भी था 3-4 बार। तो बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो 5' से 3' डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, which of the following steps in transcription is catalyzed by RNA polymerase? RNA polymerase इनमें से कौन सा स्टेप कर रहा है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन या सारे? मैम इलोंगेशन। सारे। इलोंगेशन में सारे कर All रहे of the above. इलोंगेशन होगा। अब क्यों आएगा, आप ये बताइए मुझे कि जो डीएनए है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इनिशिएशन में तो सिर्फ यहाँ बाइंडिंग होती है ना आरएनए पॉलीमरेज की, जो कि सिग्मा फैक्टर करता है, आरएनए पॉलीमरेज थोड़ी कुछ खुद से कर रहा है, ठीक है। सेम वे टर्मिनेशन में तो वो खत्म होता है, वो भी शुरुआत नहीं कर रहा। तो शुरुआत मेनली जो इलोंगेशन हो रहा है उसी के अंदर ही तो वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है ना, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। ये क्वेश्चन ये पहले डिटेल में करा चुकी हूँ आपको। प्रोकैरियोट में वो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन में आएगा मैम। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is correct about the role of regulatory protein in transcription in prokaryote? रेगुलेटरी प्रोटीन, अब रेगुलेटरी प्रोटीन एक्चुअली उन्हीं को बोलते हैं कोडोन से पहले और जो स्टॉप कोडोन के बाद है। ये बोल रहे हैं दे को डिक्रीज करते हैं, दे इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट इफेक्ट द एक्सप्रेशन, दे एक्ट एज बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। तो ऑप्शन आएगा डी। सी आएगा, नहीं ये सी आएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं पर एक्सप्रेशन में इनका कोई रोल नहीं होता इन सीक्वेंसेस का, ठीक है। तो 17 क्वेश्चंस मैंने कर लिए। 18 चलो और देख लेते हैं। विच वॉज द लास्ट क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सीक्वेंस? ये बात बताई थी आपको कल ही, कौन सा है? Chromosome 1. क्रोमोसोम 1. Okay. So we have discussed 18 questions. Rest few questions are left. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे, कोई डाउट होगा तो आई विल टेक योर डाउट टुमारो, और साथ में आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहेंगे। कल होगा आप लोगों का टेस्ट। इज इट क्लियर? तो चैप्टर 6 इसी टाइप के क्वेश्चन